नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए लेक्चर के अंदर। तो जैसे कि हमारा सीरीज़ ऑलरेडी चल रहा था और हम लोग कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेक्शन ई जो है उसी के अंदर हम लोग आगे के पेपर्स भी सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज का जो है वो है हमारा मार्वल पेपर नंबर होगा आपका 3, जिसके अंदर सेम क्वेश्चन फाइनल अकाउंट ऑफ एन पार्टनरशिप, मतलब कि आपका जो होगा ये क्वेश्चन नंबर 47 होगा मार्वल के अंदर पेपर नंबर 3। क्वेश्चन का नाम यहाँ पे लिख के दिया है हम लोगों को कि फॉलोइंग आर एन एनुअल अकाउंट्स ऑफ एन पार्टनरशिप फर्म ऑफ धर्म एंड कर्म। अब यहाँ पर धर्म और कर्म के दोनों के यहाँ पर हमको क्या है अकाउंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर करके दिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बाकी क्वेश्चन ही थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी सॉल्व दिया है, जिसके अंदर यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी नेट प्रॉफिट दोनों का यहाँ पर बता दिया गया है। यानी कि आप बोल सकते हो ये जो प्रॉफिट है इट इज़ कंसिडर्ड एज ए नेट प्रॉफिट ऑल्सो, और इसको पार्टनर्स कैपिटल भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बैलेंस शीट भी जो है वो ऑलरेडी सॉल्व करके दे के रखी गई है। बैलेंस शीट में सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी है। तीसरा, बैलेंस शीट को ही अगर आप थोड़ा सा और भी नज़दीक से आप इसको चेक करोगे, नज़दीक से मतलब नज़दीक जाके नहीं, अगर आप इसके अंदर डिटेल में चेक करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सस्पेंस अकाउंट। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर सस्पेंस अकाउंट है इसको कहीं ना कहीं कोई एंट्री, इसको एडजस्टमेंट है, इसको सेटल डाउन करके इसको रिमूव करेगा। अब यहाँ पर और इस साइड को और कोई चीज़ दे के रखी गई है नहीं, इस साइड तो सारी चीज़ें नॉर्मल सी दे के रखी गई है। अब बारी आती है यहाँ पर एडजस्टमेंट की, तो टोटल 6 एडजस्टमेंट्स मुझे यहाँ पर दे के रखे हैं। अब इन एडजस्टमेंट्स को सॉल्व किस तरीके से करना है, सबसे पहली चीज़ और सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन शुरू होता है, मैं हमेशा से यही कह रहा हूँ, आपको एडजस्टमेंट से ही आपका क्वेश्चन जो है वो शुरू करना है। अब एडजस्टमेंट से शुरू करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज एडजस्टमेंट जब सॉल्व होती है ना तो इसके साथ साथ ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन को ये ऑलरेडी सॉल्व करके जाती है। बाकी की अगर कुछ हिडन एडजस्टमेंट होती है तो वो क्वेश्चन पढ़ते टाइम हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा मैं हमेशा यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है, देन आफ्टर उसके बाद आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना शुरू करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन के अंदर दे के रखा गया है वो क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट कैलकुलेटेड। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो कि आपको जो क्वेश्चन के अंदर दे के रखा गया है उसको पूरा का पूरा अब आपको चेंज करना है। मतलब कि जितनी भी सारी चीज़ दे के रखी गई है वो आपको नॉर्मल जैसा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसमें जहाँ जहाँ पर आप सारी चीज़ें लिखते हो वहाँ वहाँ पे लिखो और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो वापस से। तो यहाँ पर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मुझे कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मेरा कैपिटल, तो यहाँ पर कैपिटल आप लोग देख सकते हैं धर्म और यहाँ पर कर्म का दोनों का कैपिटल जो है वो कितना है 40 एंड 30 यहाँ पर मुझे दे के रखा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कैपिटल के अंदर आ जाता हूँ, मेरे पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पर धर्म का यहाँ पर कितना दे के रखा गया है, तो धर्म का जो है वो यहाँ पर 40 दिया हुआ है और कर्म का है जो है वो यहाँ पर 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसमें लिख दूंगा मेरा 40,000 और कर्म मेरा आ जाएगा यहाँ पे 30,000। अब इसी के ऊपर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर वापस से नीचे एक स्टेप लिख दूंगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर कितना कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था, तो क्लियरली क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे कैलकुलेट करना है दोनों के ऊपर। तो यहाँ पर ये दोनों जो भी है मेरे, इन दोनों के ऊपर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो 40,000 का 5% यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 2,000 और इसका अगर मैं 5% करूँगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 1,500। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर हो गई। अब इन्हीं दोनों चीज़ों को क्या करना है, मुझे वापस से ऊपर लिखना है। ऊपर यानी कि कहाँ पे, मेरे जो पर्टिकुलरली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन होता है उसके अंदर। बट यहाँ पे ध्यान रखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है, ये क्या है, ये रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इसी तरीके से सेम जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। क्यों? बिकॉज कि क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी वो दे के रखा गया है, हम इसको रिवाइज्ड कर रहे हैं, मतलब कि कोई जो चीज़ें रह गई है उसको हम लोग यहाँ पे करेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर मुझे इंटरेस्ट की सबसे पहले तो एंट्री कर देनी है यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा 2 इंटरेस्ट ऑन धर्म एंड कर्म। तो धर्म का यहाँ पर आ जाएगा 2,000 एंड कर्म का यहाँ पर आ जाएगा 1,500। दोनों का टोटल करके बाहर आ जाएगा मेरा
100। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर एंट्री नंबर 1, मतलब कि एडजस्टमेंट 1 जो था वो मेरा यहाँ पर पूरा का पूरा मैंने इसको सॉल्व कर दिया, जिसके अंदर यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देने के लिए कहा गया था। सेकंड बोला है 10% डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट्स इज टू बी प्रोवाइडेड। अब मुझे यहाँ पर फिक्स असेट्स के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। सो फिक्स असेट यहाँ पर कितनी है, 60,000 रुपीज़ की मेरी फिक्स असेट्स है। तो फिक्स असेट्स तो जहाँ पर आती थी वो वहीं पर ही आएगी, फिक्स असेट्स मेरी बैलेंस शीट के अंदर ही आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी फिक्स्ड असेट्स, फिक्स असेट जो है वो मेरी यहाँ पर है 60,000 रुपीज़ की। इसमें से मुझे माइनस करना है मेरा डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितना मुझे लेने के लिए कहा गया था, सो डेप्रीशिएशन क्वेश्चन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ था कि डेप्रीशिएशन जो है वो मुझे यहाँ पे 10% कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा डेप्रीशिएशन, 6,000 रुपीज़ का जो है वो मेरा यहाँ पर डेप्रीशिएशन आ जाएगा। और इसको यहाँ पर माइनस करके डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे 54,000। अब ये जो भी मेरा 6,000 यहाँ पर आया है फिक्स असेट्स का डेप्रीशिएशन, वो मुझे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर यहाँ पर इसको मुझे मेंशन करना रहेगा, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स। ये जो भी मेरी फिक्स्ड असेट्स के ऊपर मेरा डेप्रीशिएशन आ रहा है 6,000 रुपीज़ का, वो चीज़ मुझे यहाँ पे लिख देनी है। सो इतनी चीज़ लिखने के बाद यहाँ पर मेरी एडजस्टमेंट नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट होती है, बिकॉज हर एक एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है और मैं साथ ही साथ दोनों एंट्री को करते जाता हूँ। प्रीपेड रेंट इज़ 200 रुपीज़। अब यहाँ पर रेंट जो है वो क्या है, मेरा प्रीपेड है। अब यहाँ पर प्रीपेड रेंट जो है वो सबसे पहले तो चेक करेंगे क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ देके रखी गई है। देखो यहाँ पर मुझे रेंट को लेके कोई एक स्पेसिफिकली चीज़ नहीं बताई गई है, बट यहाँ पर थोड़ा सा एक क्लिक होना चाहिए कि ऑफिस एक्सपेंस जो है वो रेंट का ही एक पार्ट है और रेंट जो है वो इसी का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर मेरे को ऑफिस एक्सपेंस के अंदर ही क्या कर देना है, मेरा जो पर्टिकुलरली रेंट जो मैंने प्रीपेड किया है उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिख दूंगा मेरा मैं ऑफिस रेंट। अब ऑफिस रेंट यहाँ पर कितना पे कर रहा हूँ मैं, तो ऑफिस रेंट जो है वो मैं यहाँ पर पे कर रहा हूँ मेरा 20,000। और इसके अंदर से मेरा जो प्रीपेड रेंट था, प्रीपेड रेंट जो है वो मुझे क्या करना है, और ये ऑफिस रेंट भी नहीं है, ये ऑफिस एक्सपेंस है जिसके अंदर एक रेंट जो है वो इसका एक पार्ट है। तो प्रीपेड यहाँ पर रेंट जो है वो मैं कितना पे कर रहा हूँ, यहाँ पे 200 रुपीज़ का मैं प्रीपेड रेंट यहाँ पर मैं पे करूँगा। सो इसको डायरेक्टली माइनस करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये जो मेरा प्रीपेड रेंट है वो मेरा आ जाएगा मेरा बैलेंस शीट के अंदर। सो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर मेरी असेट साइड पर मैं इसको लिख दूंगा मेरा प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट जो है वो मैं कितना पे कर रहा हूँ, यहाँ पे 200 रुपीज़ का जो है वो मेरा मैं प्रीपेड रेंट में पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमको आगे बोला है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट रिसीव्ड 400 रुपीज़। अभी तक हमको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मिला नहीं है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग है, ऐसा कहना चाहते हैं ये चीज़, ये एडजस्टमेंट हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग सबसे पहले तो रिकॉर्ड करेंगे कि भाई मेरे को ये मिलने वाला है, ये मेरा आउटस्टैंडिंग है, ये मेरी इनकम है, इस तरीके से। तो यहाँ पर असेट साइड में आ जाऊँगा यहाँ पे, और असेट साइड पर यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से मेंशन करेंगे हम लोग यहाँ पर। और जितना भी हमारा बाकी है, जैसे कि 400 रुपीज़ यहाँ पे लिखा था, तो वो 400 को हम लोग सबसे पहले तो असेट्स में लिख देंगे। अब सेकंड चीज़ यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है ये मेरा क्या है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो है ये मेरी एक इनकम है, मतलब कि मुझे इससे फ़ायदा होने वाला है। तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पर यहाँ पर मैं लिखूँगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से मुझे यहाँ पर इसको मेंशन कर देना है 400 रुपीज़ के साथ। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली एंट्री थी, यानी कि आप बोल सकते हो कि जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था आपका वो यहाँ पर वो रिकॉर्ड हो चुका है। अब आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड के बाद आगे क्या बोला, एंड मेंटेन एंड बेडेड रिजर्व ऑफ ₹600 रुपीज़ का बेडेड रिजर्व मुझे यहाँ पर मेंशन करना है। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर बेडेड रिजर्व है वो माइनस किस में से होगा, मेरे डेटर्स में से होगा। और डेटर्स कहाँ आते हैं, मेरे करंट असेट्स के अंदर आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है करंट असेट्स विथ डेटर्स, 28,000 रुपीज़ यहाँ पर मेंशन किया है। तो मैं बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर यही चीज़ लिख दूंगा वापस से। यहाँ पर वापस से लिखने का मतलब क्या है, मेरा करंट असेट्स और ब्रैकेट में यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, डेटर्स। और डेटर्स कितने के थे मेरे यहाँ पे 28,000 रुपीज़ के मेरे डेटर्स है। इसमें से क्या मुझे माइनस करना है, माइनस बैड डेट रिजर्व जो है वो मुझे यहाँ पर माइनस कर देना है। बेड डेट रिजर्व यहाँ पर कितने का था, 600 रुपीज़ का बेड डेट रिजर्व था। इसको डायरेक्टली माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27,400 रुपीज़। और यही बेड डेट रिजर्व की जो है वो मुझे दूसरी एंट्री कहाँ पे करनी रहती है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी क्या होता है, एक छोटा सा एक फॉर्मेट होता है, बेड डेट TAAT, जिसको हम लोग बोलते हैं टाट का फॉर्मेट। तो वो हम लोगों को यहाँ पर प्रिपेयर करना रहेगा। अब वो यहाँ पर भी आप बना सकते हो, थोड़ा ऊपर भी बना सकते हो, कहीं पर भी बना सकते हो। तो यहाँ पर बेड डेट T, बेड डेट A, बेड डेट रिजर्व A, और बेड डेट रिजर्व यहाँ पर क्या हो जाएगा वापस से A।
ऊपर की दो चीज़ जो है वो क्या होगी, यहाँ पे प्लस होगी, नीचे वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पर अभी क्वेश्चन के अंदर हम लोग एडजस्टमेंट को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट वाली जो चीज़ है वो हम लोगों को यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 600 रुपीज़ बैड डेट रिजर्व। यहाँ पर आगे हम लोगों को बोला हुआ है पॉइंट नंबर 5 के अंदर कि टोटल ऑफ अ सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय 2000 रुपीज़। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, सभी लोगों को ध्यान रखने के लिए क्यों कह रहा हूँ मैं, सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि भाई यहाँ पर जो है ये कोई भी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मस्ती नहीं करी गई है। यहाँ पर हर एक चीज़ जितनी भी लिखी गई है वो कहीं ना कहीं किसी से रिलेट कर रही है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ऊपर ही रेड कलर से ऑलरेडी मैंने सस्पेंस अकाउंट को हाईलाइट किया हुआ है, और यहाँ पर भी कितनी अमाउंट है सस्पेंस की अमाउंट भी यहाँ पे 2000 ही है, और सेल्स बुक भी जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पर अंडरकास्ट हो रही है 2000 रुपीज़ के साथ ही। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेल्स है वो मैंने क्या करा है, कम बताया है। तो वो कम बताने का रीज़न यहाँ पर मुझे इनडायरेक्टली पता चल गया कि वो कम बताने का रीज़न कहाँ पर गया, वो मेरे सस्पेंस अकाउंट में चला गया है गलती से। तो उसको मुझे यहाँ से क्या करना है, सस्पेंस में से इसको रिमूव करना है और सेल्स के अंदर इसको क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वापस से मैं मेरे आ जाऊँगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मेरा सेल्स को लेकर आऊँगा कि भाई सेल्स तो यहाँ पर आ जा, और इसी के साथ साथ जो मेरा यहाँ पर अनरिकॉर्डेड सेल्स था, या तो आप बोल सकते हो कि आपका जो अनरिकॉर्डेड सेल्स, और कहाँ से उठा के लाया मैं इस अनरिकॉर्डेड सेल्स को, तो इस अनरिकॉर्डेड सेल्स को उठा के लाया फ्रॉम सस्पेंस अकाउंट में से। भाई मैं इसको उठा के लाया हूँ यहाँ पर, और ये जो है ये मेरे कितने का है, 2000 रुपये का जो है वो मेरा यहाँ पर सस्पेंस जो था वो कुछ भी नहीं था, वो मेरा सेल्स ही था। तो इसका मतलब क्या है, लायबिलिटी साइड पर अब मुझे यहाँ पे 2000 रुपये लिखने की ज़रूरत अब नहीं है। क्यों? बिकॉज की ये एंट्री ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है पॉइंट नंबर 5 के अंदर से ही। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 के अंदर यहाँ पर क्या बोला है कि परचेज ऑफ ₹800 इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। अब यहाँ पर परचेज जो है वो हम लोगों ने बुक के अंदर लिखा नहीं है, ये ऐसा बताना चाहता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे परचेज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 2, और यहाँ पे नीचे वापस से लिखूँगा 2 परचेज, जितना भी परचेज होगा उसके अंदर यहाँ पर मैं प्लस करके लिख दूंगा अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज। और अनरिकॉर्डेड परचेज यहाँ पर कितने का आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये का यहाँ पर अनरिकॉर्डेड परचेज बोला गया है। और इसी अनरिकॉर्डेड परचेज की दूसरी एंट्री जो है वो हम कहाँ पर करते हैं, हम हमारे पर्टिकुलरली लायबिलिटी साइड यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, क्रेडिटर्स के अंदर इसको हम लोग प्लस करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनरिकॉर्डेड परचेज 800 रुपये। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर 800 रुपये की अनरिकॉर्डेड परचेज जो है वो उसकी एंट्री तो मुझे करनी पड़ेगी, और यहाँ पर अभी मैंने लायबिलिटी साइड ये नोटिस किया कि क्रेडिटर्स कहीं पर भी मेंशन नहीं है, नहीं तो मैं क्रेडिटर्स के अंदर उसको प्लस भी कर देता। सो इतनी चीज़ होने के बाद यहाँ पर जितनी भी एडजस्टमेंट थी वो सारी एडजस्टमेंट यहाँ पर होती है हमारी फिनिश। अब एडजस्टमेंट फिनिश करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना, इट इज़ एन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जिसमें आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पार्टनर्स, या तो आप बोल सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों? बिकॉज की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तब तक मैं नए प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मुझे पता होगा नहीं। अब यहाँ पर मुझे ये पता है कि धर्मा और कर्मा का टोटल प्रॉफिट होने के बाद इतना हो रहा है। अब ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, सबसे पहले तो हम लोग वो फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर धर्मा का जो है वो यहाँ पर है 20/800, कितने में से, 38,000 में से। अब मुझे यहाँ पर अगर परसेंटेज ढूंढना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पर परसेंटेज मिल जाएंगे। और यही चीज़ ढूंढनी चाहिए जब कभी भी आपको ढूंढना है ऐसा कुछ। तो क्यों? बिकॉज कि वहाँ पर जब आप अगर रेशियो ढूंढने जाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में, आप लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। सो अच्छा डायरेक्टली यही है कि सीधा मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो जो भी आपका वो सीधा परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आगे ये 60% हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 40%। इसका मतलब है कि जो भी आपका आंसर आता है उसको आप 60-40% में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो आपके डायरेक्टली आंसर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, जितनी भी चीज़ें देके रखी गई थी वो सारी चीज़ों को अब हमको क्या क्या क्वेश्चन के अंदर से लिखते जाना है। अब लिखना भी किस तरीके से, देखो सबसे पहले तो हम लोगों को जो देके रखा गया है सबसे पहले तो उसी की एंट्रीज यहाँ पर हम लोगों को हमारे अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, इन सब में कॉपी पेस्ट करते जानी है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट, अब यहाँ पे देखो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट है ना, ये हमारा कुछ भी नहीं है, इसको डायरेक्टली क्या कहते हैं हम लोग, परचेज कहते हैं। तो इसको यहाँ पर आप लोग परचेज भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर परचेज के अंदर मैं कितना लिख दूंगा, 116,000। जब इन दोनों का टोटल करेंगे यहाँ पे तो टोटल कितना आ जाएगा, 116,800
जीरो। सो यहाँ पर ये जो है ये मेरा परचेस का टोटल मुझे मिल गया। अब परचेस का टोटल मिलने के बाद नेक्स्ट जो है वो क्या बोला था मुझे, ऑफिस एक्सपेंस 20,000 रुपये का, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सेल्स एक्सपेंस 16,000 रुपये का, तो सेल्स एक्सपेंस जो है वो यहाँ पे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मैं लिख दूंगा मेरा सेल्स एक्सपेंस। अब यहाँ पर आ जाएगा मेरा टू सेल्स एक्सपेंस, और सेल्स एक्सपेंस यहाँ पर कितने का आएगा मेरा 16,000 रुपये का मेरा जो है वो मेरा सेल्स एक्सपेंस यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। अब सेल्स एक्सपेंस मिलने के बाद नेक्स्ट जो है वो मेरा कौन सा एक्सपेंस बोला है मुझे यहाँ पर, फाइनेंशियल एक्सपेंस। अब देखो फाइनेंशियल एक्सपेंस कितना है मेरा 4,000 रुपये का मेरा फाइनेंशियल एक्सपेंस है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सपेंस भी लिख देंगे टू फाइनेंशियल एक्सपेंस। और फाइनेंशियल एक्सपेंस जो है वो मेरा यहाँ पर कितने का है 4,000 रुपये का था, और उसी के नीचे वहाँ पे लिखा था सन्ड्री एक्सपेंस भी लिखा था, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू सन्ड्री एक्सपेंस। और सन्ड्री एक्सपेंस भी कितने का बोला था मुझे वहाँ पे 4,000 रुपये का जो है मेरा सन्ड्री एक्सपेंस मुझे बताया गया था। और वो चीज़ चेक करनी है तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, वापस से 4,000 रुपये का आपका सन्ड्री एक्सपेंस बताया गया है। पार्टनर्स कैपिटल ये आपको लिखना नहीं है, ये जो है ये पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा यहाँ पर, क्यों, बिकॉज ऑफ एन एंट्री जो हमने करी उसके बेस पे। सेल्स जो है वो यहाँ पर हम लोगों को देख रखा है 1,96,000 रुपीज़ का मेरा यहाँ पर सेल है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,96,000 रुपीज़ का जो है वो मेरा यहाँ पे सेल आ जाएगा। और इन दोनों का टोटल करके मैं यहाँ पे बाहर लिख दूंगा 1,98,000 रुपीज़। ये सेल्स हो गया मेरा। सन्ड्री इनकम जो है वो 2,000 रुपये की यहाँ पे सन्ड्री इनकम है मेरी, तो 2,000 रुपये की जो मेरी सन्ड्री इनकम है वो चीज़ मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ जाएगी मेरा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरा बाय, यहाँ पर भी बाय आ जाएगा, और यहाँ पर लिखूंगा बाय सन्ड्री इनकम। और सन्ड्री इनकम जो है वो कितने की है यहाँ पर, तो 2,000 रुपये की यहाँ पर जो है वो मेरी सन्ड्री इनकम मुझे देके रखी गई है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2,000 रुपये की डायरेक्टली मेरी सैलरी इनकम। इतनी चीज़ लिखने के बाद यहाँ पर वापस हम लोग आ जाएंगे हमारे बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो मैंने ऑलरेडी लिख दी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों का लिख दिया है 4,000 और 3,000, मतलब 40,000 और 30,000 यहाँ पर मैंने लिख दिया। नेट प्रॉफिट जो है वो अभी के लिए मुझे यहाँ पे दोनों का लिखना नहीं है। ड्राइंग जो है वो 12,000 और 6,000 है, वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। वापस से यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा यहाँ पे टू ड्राइंग अकाउंट। और ड्राइंग जो है वो कितना मुझे यहाँ पर बताया गया है कि भाई ड्राइंग जो है वो यहाँ पर 12,000 है और 6,000 है, यहाँ पे मेरा ड्राइंग है। और ड्राइंग के अंदर भी यहाँ पे डेट कौन सी आएगी, क्लोजिंग वाली डेट ही हम लोगों को यहाँ पे सारी की सारी मेंशन करनी है। अब यहाँ पे 31/3/22 यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर मेरा ड्राइंग का अकाउंट। अब ड्राइंग का अकाउंट लिखने के बाद नेक्स्ट जो अकाउंट है वो मेरा यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ जाएगा, तो देखो ड्राइंग की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। ड्राइंग के बाद मेरी लाइबिलिटी जो है वो मेरी 8,000 रुपये की लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड यहाँ पर मैं वापस आ जाऊँगा और यहाँ पर मेंशन कर दूँगा लाइबिलिटीज़ कितने की है, 8,000 रुपीज़ की जो है वो मेरी लाइबिलिटीज़ यहाँ पर है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। तो मेरा यहाँ पर लाइबिलिटी वाला जो पोर्शन है वो भी मेरा यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। असेट साइड में आते के साथ ही मेरा सबसे पहले टेंजिबल असेट्स के अंदर फिक्स असेट्स थी, वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व कर दी है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 12,000 रुपये की है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो मुझे यहाँ पर लिख देनी है, इन्वेस्टमेंट इज़ ऑफ रुपीज़, इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरी यहाँ पर कितने की है, 12,000 रुपये की जो है वो मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मुझे बताई गई है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी एज एन इन्वेस्टमेंट करके। अब इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पर और कुछ बताया गया क्वेश्चन के अंदर नहीं, और कुछ भी बताया गया नहीं है। तो अब जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, सीधा सीधा सबका टोटल करके मुझे यहाँ पे लिखते जाना है और आंसर मुझे मिलते जाएंगे सारे के सारे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं देके रखा गया, तो इस दोनों को ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ पर मैं डैश कर देते हैं। तो सेल्स के अंदर यहाँ पर अगर मैं टोटल करता हूँ तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो मेरा आने वाला है यहाँ पर 1,98,000 रुपीज़ का मेरा टोटल आ जाएगा। इसमें से मैं यहाँ पर परचेस ऊपर का माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 2GP। अब यहाँ पर जो मेरा GP जो है वो मुझे कितना मिलने वाला है, GP जो है वो मुझे यहाँ पर मिलेगा 81,200 रुपीज़ का जो है वो मुझे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मिल चुका है। और इसी ग्रॉस प्रॉफिट का मुझे क्या करना है मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, या तो फिर ट्रेडिंग से मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मुझे इसको ट्रांसफर कर देना है। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो जैसा मैंने फाइंड आउट किया 81,200 रुपीज़ का जो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। और इतनी चीज़ को यहाँ पे लिखने के बाद, ये जो पर्टिकुलरली ग्रॉस प्रॉफिट है, इतनी चीज़ को लिखने के बाद इन तीनों का टोटल करना है 81, 2 और 4,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 83,000 यहाँ पर आ जाएगा मेरा 600। तो इसका टोटल यहाँ पर मेरा आ जाएगा 83,600। और इसी टोटल में से यहाँ पर मुझे क्या करना है, डेबिट साइड के टोटल को क्या कर देना है, माइनस कर देना है 83,600 के अंदर। यहाँ पर अगर कुछ भी चीज़ नहीं है तो इन सब का टोटल करके मैं डायरेक्टली बाहर लिख दे रहा हूँ अभी 600 रुपीज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर बाकी की सारी चीज़ें, मतलब कि 81 में से ये 19,800, 16,000, 4,000, 4,000, 6,000
और यहाँ पर ये लास्ट में 600। इतनी चीज़ों को अगर मैं यहाँ पर माइनस करूँगा तो मुझे यहाँ पर जो है वो आंसर मिल जाएगा मेरा टू नेट प्रॉफिट। और ये जो मेरा नेट प्रॉफिट मिला मुझे, ये वो कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे 33,200 रुपीज़ का जो है वो मुझे यहाँ पर मेरा नेट प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। इसी नेट प्रॉफिट को मैं मेरे PNL एप्रो के अंदर ले जाऊँगा यहाँ पर। सो PNL एप्रो के अंदर यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, मैं नेट प्रॉफिट वहाँ पे डेबिट था तो यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट जो वहाँ पे 2 था, अब यहाँ पर हो जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 33,200 रुपीज़ से। और इसका यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग टोटल कर देंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 33,200 रुपीज़ आएगा। वही टोटल को मुझे क्या करना है, मेरे डेबिट साइड पर लिखना है 33,200 रुपीज़। और यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा उसके आगे मुझे क्या लिख देना है, टू डिविजिबल प्रॉफिट। और ये जो इतना भी प्रॉफिट होगा वो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डी एंड के बीच में। कौन से रेशियो में, 60% डी के पास रहेगा, 40% जो है वो के पास रहेगा। तो इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा मेरा 29,700 रुपीज़ जो है वो मुझे यहाँ पर आंसर मिलेगा। और इन 29,700 को जब मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ 60-40 के रेशियो में, तो यहाँ पर पहले वाले का आंसर आ जाएगा 17,820 रुपीज़। और उसी के जैसा माइनस करूँगा अगर मैं इन दोनों को, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 11,880 रुपये। अब यही दोनों चीज़ों को मुझे क्या करना है, वापस से मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर ये जो डेबिट हुआ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले बाय PNL एप्रो अकाउंट, और यहाँ पर सबसे पहले आएगा मेरा 17,820 रुपये और दूसरे में आ जाएगा 11,880 रुपये। अब दोनों का टोटल कर देंगे यहाँ पर। तो पहले मैं धर्मा का टोटल करूँगा और फिर मैं यहाँ पर किसका टोटल करूँगा, कर्मा का टोटल करूँगा। अगर धर्मा का टोटल करते तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 59,820। और अगर मैं कर्म का टोटल करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 43,380। यही दोनों टोटल को मुझे क्या करना है, यहाँ पे वापस से आगे मुझे फॉरवर्ड कर देना है। डेबिट साइड पर भी 43,380 और 59,820। इसमें से 12,000 माइनस करेंगे 59 में से, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 47,820 रुपीज़। और 43,380 में से 6,000 को अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 37,380। तो ये जो भी दोनों मेरा आंसर मिला यहाँ पर, इन दोनों को मुझे क्या करना है, मेरे बैलेंस शीट में ले जाना है 47,820। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग मार दूंगा कैपिटल अकाउंट ऑफ डी एंड के। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले मेरा 47,820। और यहाँ पर कर्मा के अंदर कितना आ जाएगा, या तो कर्म के अंदर कितना आ जाएगा 37,380। इन दोनों को जब मैं अगर टोटल करता हूँ यहाँ पर, तो इन दोनों का जो टोटल है वो कितना आएगा, मेरा दोनों का टोटल करने पे यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 85,200। और ये जो भी मुझे मेरा 85,200 यहाँ पर मिला है, इसी पर्टिकुलर को मुझे क्या करना है, इन दोनों के अंदर प्लस कर देना। और इन दोनों को प्लस करने के साथ साथ यहाँ पर ये जो पूरी बैलेंस शीट है वो भी मुझे यहाँ पर क्या है, टैली कर देनी है। तो 85 के अंदर प्लस 8,000 प्लस 800 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 94,000 रुपीज़ जो है वो मेरी बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर भी जो है इस साइड का अगर मैं पूरा टोटल करता हूँ तो जैसे कि यहाँ पर 54 प्लस 12 प्लस 27,400 प्लस 400 प्लस 200 यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो मुझे यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 94,000 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ देके रखी गई थी वो सारी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर पुट ऑन किया। मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जितनी वैल्यूज़ देके रखी गई थी उन सारी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर पुट ऑन किया। और ये जो पर्टिकुलरली मेरा पूरा क्वेश्चन था उसको मैंने यहाँ पर क्या करा है, सॉल्व करा है। सो इस तरीके के जब भी कभी आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपको यही मेथड फॉलो करनी है, जिससे आपका क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर एक और चीज़ भी बताई गई थी कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एन फाइनल अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर रिपोर्टेड। अब यहाँ पर और कोई भी चीज़ मुझे बताई गई नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हो गया है कि प्रिपेयर अ रिवाइज फाइनल अकाउंट फ्रॉम द अबाउट इन्फॉर्मेशन। मतलब कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देके रखी गई थी उससे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर पूरा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन देके रखी गई होती है तो वो चीज़ भी हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करनी रहती है। बट जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं ऐसा कुछ बताया गया नहीं है, तो वो चीज़ों को और कोई चीज़ मुझको यहाँ पर सॉल्व करनी नहीं रहेगी। सो ये जो हमारा क्वेश्चन था वो यहाँ पर होता है फिनिश। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्यों? बिकॉज कि आपके एग्जाम्स आ रही है और आपको ये सारे मार्क्स जो है वो आपको कवर करने रहेंगे। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ही आपके मार्क्स कवर होंगे, उस तरीके से ही आपका जो भी पूरा फॉर्मेट है वो आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।